Assalamu alaikum students. I hope you all will be fine. I am हुसैन रज़ा। बहुत सारे तालिब इल्म जो हैं वो पेपर के मुतालिक परेशानी का शिकार रहते हैं। तो आज जो है मैं आपसे जो वीडियो ये शेयर करने जा रहा हूँ, इसके अंदर आपके 9th क्लास की इंग्लिश का जो पेपर है उसके मुतालिक आपके जितने सवालात हैं उनके जवाबात जो हैं वो आपको देने की कोशिश करूँगा। जहाँ तक इंग्लिश के पेपर का ताल्लुक है तो पेपर जो है आपका टोटल जो है वो 75 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर आपकी ऑब्जेक्टिव जो है वो 19 मार्क्स की होगी और सब्जेक्टिव जो है ये 56 मार्क्स की होगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन शामिल होंगे। तो आपका ऑब्जेक्टिव जो है इसके टोटल जो है वो 4 जुज होंगे। पहला जो जुज होगा वो ए जुज होगा, करेक्ट यूज ऑफ वर्ब। इसके अंदर जो है वो 5 जो है वो ऑब्जेक्टिव आएंगी। और बहुत सारे तालिब सवाल करते हैं सर ये करेक्ट यूज ऑफ वर्ब जो है ये हम कहां से करें। तो ग्रामर एंड कंपोजिशन की जो बुक है उसके अंदर आपने पेज नंबर 114 से 119 तक करेक्ट यूज ऑफ वर्ब की एक्सरसाइजेज दी गई हैं, आप उनको अच्छी तरह से रीड करें तो सारी के सारी ऑब्जेक्टिव जो है ये करेक्ट यूज ऑफ वर्ब की वहीं से आएगी। इसके अलावा आपका बी जूस जो है ये होता है 4 नंबर का, और यहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा चूज द करेक्ट स्पेलिंग, यानी कि एक ही वर्ड के आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 3 गलत होंगे, 1 दुरुस्त होगा, उसको आपने जो है उसकी बबल फिल करनी है। और जहां तक स्पेलिंग का ताल्लुक है तो हर लेसन जो खत्म होता है उसकी जो ग्लॉसरी होती है उसके अंदर जो वर्ड्स आपको दिए जाते हैं वो 90% वर्ड जो है वहां से होते हैं। इसके अलावा आप पास पेपर जो है उनको स्टडी करें तो इंशाल्लाह आपको ये सारे का सारा क्वेश्चन जो है वहीं से आपका हल हो जाएगा। पहले तो आप ग्लॉसरी जो है हर लेसन के एंड में जो दी गई होती है उसको अच्छी तरह से देखें, उसके अंदर दिए गए वर्ड्स को अच्छी तरह से मुताला करें उनका, और फिर आप पास पेपर लेने वहां से जो आपको ये करेक्ट स्पेलिंग वाला जो क्वेश्चन मिले उसको हल करें। इंशाल्लाह आपके सारे के सारे ये वहीं से हल हो जाएंगे। इसके अलावा जो सी जूज होता है आपका ये होता है चूज द करेक्ट मीनिंग। तो ये जो करेक्ट मीनिंग है ये ग्लॉसरीज में से ज्यादातर आता है, 90% वहां से होता है। इसके अलावा जो रिव्यू हैं 9th क्लास की बुक के अंदर जो है वो 3 रिव्यू हैं, तो उन रिव्यू के अंदर जिन वर्ड्स का मीनिंग पूछा गया है या लेसन की जो एक्सरसाइजेज हैं उनके अंदर जो मीनिंग दिया गया आप वही करें, 100% वहीं से आएगा। इसके अलावा जो आपका डी जूज है ये होगा चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर। ग्रामर नाम से इंडिकेट हो रहा है कि ये ग्रामर के मुतालिक होगा और ये 5 मार्क्स का होगा। तो ग्रामर के लिए जो है आप लेसन के एक्सरसाइज जो है उसको अच्छी तरह से करें और रिव्यू को अच्छी तरह से करें, आपका सारा का सारा ग्रामर वाला पोर्शन वहीं से आएगा, एक्स्ट्रा कोई चीज आपको नहीं दी जाएगी। तो चूज करेक्ट ऑफ वर्ब जो ए जूज है वो 5 मार्क्स का, जो बी जूज है करेक्ट चूज द करेक्ट स्पेलिंग ये 4 मार्क्स का होगा, और जो सी जूज है चूज द करेक्ट मीनिंग ये 5 मार्क्स का होगा, और जो डी जूज होगा चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर ये भी 5 मार्क्स का होगा। तो ये टोटल जो है वो 19 मार्क्स बन जाएंगे। व्यूअर्स अब जो है मैं आपको सब्जेक्टिव की डिटेल जो है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। तो सब्जेक्टिव के अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वहां पे लिखा हुआ होगा क्वेश्चन नंबर 2, और ये शॉर्ट क्वेश्चन पे मुश्तमिल होगा। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपको 8 दिए जाएंगे, उनमें से 5 जो हैं वो आपने अटेम्प्ट करने हैं। हर एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 5 आपने अटेम्प्ट करने हैं, तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जो है वो 3 अगर स्कीम को डिस्कस किया जाए तो 3 जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो लेसन के अंदर जो पैराग्राफ के नीचे शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं 3 शॉर्ट क्वेश्चन वहां से दिए जाएंगे, और 5 जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो एक्सरसाइजेस के अंदर जो आपको दिए जाते हैं वहां से होंगे। उन 8 में से आपने 5 जो है वो अटेम्प्ट करने हैं, तो 2 नंबर का 1 होगा तो 5 है वो 10 नंबर का बन जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको दिया जाएगा और वहां पे लिखा हुआ होगा ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो यहाँ जो है आपको 3 पैराग्राफ दिए जाएंगे, उनमें से आपने 2 पैराग्राफ जो है उनकी ट्रांसलेशन जो है वो उर्दू में आपने राइट करनी है। तो एक पैराग्राफ जो है वो 4 नंबर का होता है, तो 2 आपने अटेम्प्ट करने हैं, 3 आपको दिए जाएंगे, 2 आपने अटेम्प्ट करने हैं।
तो 4 नंबर का 1 होगा, तो ये टोटल मार्क्स जो है वो 8 बन जाएंगे। और इसी का अल्टरनेटिव क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए और फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए जो है वो भी दिया जाता है कि जो पैराग्राफ आपको दिया गया है आप उसको सिंपल इंग्लिश के अंदर राइट करें। तो जहां तक सिंपल इंग्लिश राइट करने का ताल्लुक है, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर जो रूटीन है और टीचर जो हैं वो ज़्यादातर इम्यून होते हैं ट्रांसलेशन के, तो मशवरा मेरा यही है आपको कि आप ट्रांसलेशन राइट करें। अगर आप जो है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं और अच्छी ग्रिप रखते हैं आप, तो आप फिर जो है उन पैराग्राफ की सिंपल इंग्लिश की तरफ जो है आप जा सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा ये होगा समरी के ऊपर। आपकी बुक के अंदर जो है वो टोटल 2 समरीज हैं, उनमें से कोई एक समरी आपको दी जाएगी और ये 5 मार्क्स का होगा। तो समरी के लिए जो है अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं सर इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो लेंथ जो है आप इसकी 3 साइड्स रखें, ज्यादा जो है कम से कम अगर है आप 2 साइड्स रखें और ज्यादा से ज्यादा जो है वो आप इसकी 3 साइड्स रखें। चौथी साइड भी आप जो है वो कर सकते हैं, आप 4th जो है वो साइड की तरफ भी जा सकते हैं। इसके अंदर आपने कोटेशन भी ऐड करें। तो समरी का जो क्वेश्चन है ये आपका 5 मार्क्स का होगा। इसका अल्टरनेटिव क्वेश्चन भी होता है पैराफ्रेज करना, यानी कि जो लाइंस आपको पोएम में से दिए जाएंगे आपने उनको जो है एक्सप्लेन करना है इंग्लिश के अंदर। तो ये भी ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है इसको इस सवाल को करते हुए डिफिकल्टी जो है वो फील करते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है, इट्स अप टू यू कि आप इनमें से जो भी अडॉप्ट करना चाहें, आपकी मर्जी है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 होगा, सेंटेंसेस होंगे, ये 5 मार्क्स से होंगे। 8 जो है वर्ड आपको दिए जाएंगे, उनमें से किसी 5 वर्ड्स के आपने सेंटेंसेस बनाने होंगे और ये सेंटेंसेस आपको एक्सरसाइज के अंदर जो वर्ड दिए जाते हैं वहां से मोस्टली होते हैं। तो ये आपको 8 वर्ड दिए जाएंगे, उनमें से 5 के आपने करने हैं, तो ये 5 मार्क्स का होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसके अंदर पहले जो है वो आपको लेटर दिया जाएगा या नीचे आपको और लिख के स्टोरी किसी भी टॉपिक के ऊपर दी जाएगी कि उस स्टोरी को लिखें, या आपको डायलॉग दिया जाएगा कि आप डायलॉग, यानी कि इन तीनों चीजों में से लेटर, स्टोरी और डायलॉग, इन तीनों में से आपने कोई सी एक जो है वो क्वेश्चन जो है आपने कोई इनमें से एक चीज लिखनी है। तो जहां तक डायलॉग का ताल्लुक है, डायलॉग जो है ये जरा ट्रिकी होता है और कुछ टफ होता है। इसके अंदर जो है पंक्चुएशन का मसला होता है, तो ये इसकी लेंथ जो है वो कम होती है। तो उम्मीद यही की जाती है कि आपको, क्योंकि ये 8 नंबर का होता है, 8 में से 8 मिलना जरा मुश्किल है, तो आप डायलॉग की तरफ ना जाएं। बाकी बच की 2 चीजें स्टोरी और लेटर। लेटर जो है इसका आप तरीक़ेकार वगैरह लिखते हैं, तो लेटर से रेलिवेंट 1-2 लाइनें आप लिखें तो आपको जो है इसके नंबर जो है वो मिल जाते हैं। और अक्सर स्टूडेंट जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं वो लेटर के अंदर जो है एक जो जनरल पैराग्राफ होता है, कोई सा भी लेटर आ जाए उसमें ऐड कर सकते हैं और लेटर से रेलिवेंट कोई सी 1-2 लाइन लिख दें आप, तो आपको लेटर के अंदर लेंथ भी आपकी बढ़ जाती है। इसके अंदर आप कोटेशन ऐड करें, तो इस वजह से लेटर जो है वो ज्यादातर स्टूडेंट्स और ज्यादातर टीचर जो हैं वो स्टूडेंट्स को लेटर करवाते हैं। और जहां तक स्टोरी का ताल्लुक है, स्टोरी भी आप कर सकते हैं और स्टोरी की लेंथ वगैरह की वजह से नंबर ज्यादा जो है वो मिलने के इम्कान नहीं होते। तो आपको मेरा मशवरा तो यही है कि आप लेटर की तरफ जाएं, ताकि इसका तरीकाकार भी एक है। फिर आप अगर वीक स्टूडेंट है उसके लिए भी फायदेमंद है कि आप जनरल पैराग्राफ लिखें, इसके अलावा 1-2 कोटेशन या रेलिवेंट आप 1-2 लाइनें लिखें, तो लेटर में से नंबर लेना जरा इजी है, तो आप लेटर की तरफ जाएं। इसके अलावा फिर क्वेश्चन नंबर 7 आएगा, आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, कंप्रीहेंशन जिसको हम बोलते हैं। उस पैराग्राफ के नीचे आपको 5 जो है शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसी पैराग्राफ को आपने पढ़ते हुए उन 5 सवालात के जवाब देने हैं। ये 10 नंबर का क्वेश्चन होगा, 5 सवालात आपको दिए जाएंगे, 2 नंबर का 1 होगा। उसी पैराग्राफ को आपने पढ़ते हुए उसी के नीचे जो शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे वहीं से आपने जवाब लिखना है। और कंप्रीहेंशन जो आपकी रीडिंग स्किल जो है इसको चेक करने के लिए होता है। तो आपकी पूरी बुक के अंदर जो कंप्रीहेंशन है वो 25 है, कंप्रीहेंशन वहीं से ही आएगा, एक्स्ट्रा वो अपनी मर्जी से कोई नहीं देगा। तो आप जो ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक है उसको फॉलो करें, वहां से 25 जो कंप्रीहेंशन है वहीं से ही आएगा, तो ये 10 नंबर का होगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जो है वो आपको 8 कोई से सेंटेंसेस देगा उर्दू के अंदर, आपने उनकी जो है इंग्लिश बनानी है और 8 फिक्रों के अंदर से आपने कोई से 5 जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। तो अक्सर स्टूडेंट सवाल, क्योंकि ये ग्रामर एंड कंपोजिशन या आप कोई भी हेल्पिंग बुक जो है वो यूज करते हैं उसके अंदर ये फिक्रे बहुत ज्यादा जो है वो दिए गए हैं। तो मेरा मशवरा ये होता है कि अगर आपको टेंसेस की सेंसेस है,
आप जो है कॉमन फिक्र, आम से सादा से फिक्रे अगर बना सकते हैं तो 5 फिक्रे ऐसा होते हैं, और 3 फिक्र जो हैं उसके अंदर जो है वो टर्मिनोलॉजीज जो है वो यूज हो रहे होते हैं। जैसे कुछ फिक्रे हैं, मुझे चक्कर आ रहे हैं, आई एम फीलिंग डिजी, तो इस तरह के वर्ड जरा टफ होते हैं, इसकी इंग्लिश आपके लिए देखना लाजमी है। लेकिन 5 सेंटेंसेस आपको कहे जाते हैं कि आप लिखें 5 की, उनमें से 5 जो हैं वो आसान होते हैं। आपको अगर टेंसेस की सेंस है तो आप ये लिख सकते हैं। और जो इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट्स हैं उनको कोई इसकी जगह पे इसका अल्टरनेटिव क्वेश्चन जो है, इसका मुतबादिल जो है वो ये दिया जाता है, कोई सा टॉपिक जैसे माई स्कूल, अल्लामा इकबाल, इसके ऊपर आपने 10 फिक्रे लिखने होते हैं, आप वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन मशवरा यही है कि आप टेंसेस की तरफ जो है इन फिक्रों की तरफ जाएं, क्योंकि ये अगर आपको थोड़ी बहुत सेंसेस हैं 6, 7, 8 क्लास के स्टूडेंट जो होते हैं उनको असाज़ा करम उनके इतना पढ़ा के काबिल बना देते हैं कि वो कॉमन से आम से फिक्र बनाने काबिल हो जाते हैं। तो आप इन फिक्रों की तरफ जाएं, ये ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा लास्ट जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 9, ये होगा चेंज द वॉइस, यानी कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अगर एक्टिव है तो पैसिव वॉइस बनाएं, पैसिव है तो एक्टिव बनाएं। तो हमारे ज़्यादातर बोर्ड जो है वो 4 फिक्रे ऐसे देते हैं जो एक्टिव के होते हैं, पैसिव बनाना होता है, और 1 फिक्र ऐसे देते हैं जो पैसिव होता है जिसका एक्टिव बनाना होता है। बाज़ का 2 भी आ जाते हैं जिनका पैसिव बनाना होता है, बाकी 3 का एक्टिव बनाना होता है। तो ये 5 मार्क्स का होगा, इधर आपको जो है वो कोई चॉइस नहीं दी जाएगी। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 था वो 10 नंबर का था शॉर्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये ट्रांसलेशन या सिंपल इंग्लिश, जो ये 8 नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये समरी या पैराफ्रेज आप करें, ये 5 नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 5 सेंटेंसेस, ये 5 नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 6 लेटर, स्टोरी या डायलॉग में से कोई एक लिखें, ये 8 नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्रीहेंशन के पैराग्राफ में शॉर्ट क्वेश्चन लिखना, ये 10 नंबर का होगा। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, या आप किसी भी टॉपिक के ऊपर आपने सेंटेंसेस लिखने, ये 5 मार्क्स का होगा। और क्वेश्चन नंबर 9 चेंज द वॉइस, यानी कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ये भी आपको 5 नंबर का होगा। और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के लिए आप जो है ग्रामर एंड कंपोजिशन के पेज जो है 120 और 121, यहाँ पे 33 फिक्रे दिए गए हैं, इनको कंसल्ट करें, मोस्टली यही फिक्रे होते हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर करें। शुक्रिया।